हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि यूपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है? कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है? ए है अनुच्छेद 13, बी है अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 15 और डी है अनुच्छेद 16। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है वित्त मंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है ये पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, जिसकी स्थापना 2015 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन सा नदी तंत्र बंगाल के खाड़ी में गिरता है? कह रहा है निम्न में से कौन सा नदी तंत्र बंगाल के खाड़ी में गिरता है? ये है नर्मदा, बी है ताप्ती, सी है लूनी और डी है गोदावरी। तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी, यानी कि गोदावरी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा और तापी ये दोनों हो जाएगा अरब सागर का नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और लूनी हो जाएगा खंभात के खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए है 1930, बी है 1935, सी है 1947 और डी है 1950। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935। 1935 में आरबीआई एक्ट को पारित किया गया था और इसी के तहत इसका स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यूपीएससी की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? कह रहा है यूपीएससी की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 315 और डी है अनुच्छेद 320। तो किस अनुच्छेद के तहत यूपीएससी का स्थापना किया गया? तो अनुच्छेद 315 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कह रहा भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ए है कान्हा, बी है जिम कॉर्बेट, सी है गिर और डी है सुंदरवन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था ये पूछ रहा है। तो हमारा हो जाएगा जिम कॉर्बेट, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे है? कह रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे है? ए है उद्योग, बी है सिंचाई, सी है कृषि और डी है पशुपालन। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है सच्चिदानंद सिन्हा और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति कौन करता है ये पूछ रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, बी है सांसद, सी है राष्ट्रपति और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? कह रहा है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? ए है वन क्षेत्र, बी है समुद्र तट, सी है नदी सफाई और डी है वायु गुणवत्ता। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो हो जाएगा समुद्र तट है। समुद्र तट हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? कह रहा है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 7 वर्ष। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है ये पूछ रहा है। तो बी हो जाएगा, यानी 5 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन कौन सा है? कह रहा है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन कौन सा है? ए है चिल्का, बी है पुलिकट, सी है
वेम्बनाड और डी है सांभर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कह रहा है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, बी है वित्त मंत्री, सी है आरबीआई गवर्नर और डी है नीति आयोग अध्यक्ष। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है ये पूछ रहा, तो हमारा हो जाएगा वित्त मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए है INSAT, A1, बी है रोहिणी, सी है आर्यभट्ट और डी है भास्कर। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो आर्यभट्ट, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है लोकपाल की संकल्पना किस देश से ली गई है? कह रहा है लोकपाल की संकल्पना किस देश से ली गई? ए है यूके, बी है यूएसए, सी है स्वीडन और डी है फ्रांस। तो लोकपाल की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो स्वीडन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ए है 61वां, बी है 69वां, सी है 73वां और डी है 74वां। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 73वां संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? कह रहा है मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? ए है 2012, बी है 2014, सी है 2016 और डी है 2018। तो मेक इन इंडिया अभियान का शुरुआत कब हुआ? तो 2014 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट? तो हो जाएगा गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है राज्यसभा का अस्थाई सदन होने का कारण क्या है? कह रहा है राज्यसभा का अस्थाई सदन होने का कारण क्या है? ए है इसका विघटन नहीं होता, बी है इसका कार्यकाल अधिक है, सी है राष्ट्रपति नियंत्रित करता है, सी है लोकसभा से शक्तिशाली है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विघटन नहीं होता, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? कह रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? ए मुफ्त अनाज, बी है पोषण सुरक्षा, सी है प्रवासी मजदूरों को लाभ और डी है डिजिटल भुगतान। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? प्रवासी मजदूरों को लाभ, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? कह रहा है योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया है? 2013, बी है 2014, सी है 2015 और डी है 2016। तो योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 2015 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? ए है 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 13। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ए है 1930, बी है 1940, सी है 1942 और डी है 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में पहली जनगणना कब हुई? कह रहा है भारत में पहली जनगणना कब हुई है? 1872, बी 1881, सी है 1891 और डी है 1901। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1881। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? कह रहा है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है संसद और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप बहुत ही कम समय में केवल मूल बातों को देखते हुए
कम समय में तैयारी कर सकते हैं।